ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या था, लिनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरो क्या होते हैं, सब सीख लिया था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशन भी हमने सीख लिया था क्या होता है। ठीक है, सबको ये याद होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेट करूंगा मैं इन सभी चीजों को भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग को याद है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b और c कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, व्हाटएवर। ठीक है, कोई भी नंबर ये गेन कर सकता है, इवन इरेशनल नंबर भी ये हो सकता है। ठीक है, a, b और c कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है, उस पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। और जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके पास उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है, इसलिए इसके पास मैक्सिमम 2 ही जीरोस होते हैं। लिनियर में मैक्सिमम पावर 1 होता है, यानी कि उसकी डिग्री 1 होती है, इसलिए उसके पास एक ही जीरोस होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक की है ना, क्यूबिक का जनरल फॉर्म देखो क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस जनरल फॉर्म में आप देखो सबसे ज्यादा पावर 3 दिख रहा है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 होगा। डिग्री 2 तो 0 2, डिग्री 1 तो 0 1, तो डिग्री अगर 3 होगा तो जीरो कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। नाम कुछ ना कुछ देना होता है, तो अल्फा बीटा तो सीख ही चुके हैं, एक को अल्फा एक को बीटा और तीसरे का नाम कुछ और दे लेते हैं, गामा। इसको क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं। ठीक है, गामा क्लियर है। अगर है ना बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक बोलते हैं, तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल तो क्या होगा, जनरल फॉर्म होता है ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहां फिर वही ABCD कोई नंबर ही है, कोई भी नंबर हो सकता है। मैक्सिमम पावर 4 है, इसका मतलब डिग्री इसकी 4 हो गई, डिग्री 4 हो गई, इसका मतलब इसके पास 4 जीरोस होंगे, तो एक को अल्फा एक को बीटा एक को गामा कहा, एक और चूंकि बढ़ गया है तो एक और हम अल्फाबेट यूज पिक कर लेते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है सब, इसको डेल्टा क्या पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। ठीक है, आप कोई और भी अल्फाबेट यूज करते, कोई और भी सिंबल यूज करते, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, तो हमने ये कह दिया। अब ABC हमको मालूम है कि यहाँ पे A और B और C कौन कौन होता है, x पे पावर 2 वाला A होता है, x पे पावर 2 के साथ लगा हुआ जो नंबर गुना में है वो A है, x गुना x नहीं है ना, x पे पावर 1 के साथ जो लगा हुआ नंबर गुना में वो B, और जो अकेला है वो C कांस्टेंट। तो ABC तो यहाँ पहचान रहे थे, यहाँ भी आप एकदम ABC पहचान लो, इसमें गलती नहीं करनी है। x पे पावर 3 के साथ जो नंबर इनटू में होगा उसके अपने सिंबल के साथ, यानी प्लस है यहाँ पे प्लस A, तो ये आपका A हो गया। x पे पावर 2 के साथ जो नंबर इनटू में लगा हुआ है, यहाँ पे जो भी नंबर है प्लस b, x के पावर 1 के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको c बोल रहे हैं, और जो अकेला नंबर है क्यूबिक में वो d हो गया। नंबर हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये वाला x⁴ के साथ लगा हुआ नंबर इनटू वाला वो a होगा, x⁴ के साथ लगा हुआ नंबर इनटू वाला वो b होगा, x⁴ के साथ लगा हुआ नंबर इनटू वाला वो c होगा, x⁴ के साथ लगा हुआ नंबर वो d होगा, और अकेला नंबर जो होगा वो कांस्टेंट e होगा। ठीक है, तो ABCD पहचानने में गलती नहीं करनी है। एक पैटर्न पकड़िएगा, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस है, 2 ही जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा। बाकी सभी पॉलिनोमियल्स में भी हम यही करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन ढूंढेंगे कोफिशिएंट के साथ। ABC क्या है, AB कोफिशिएंट है, C कांस्टेंट है, तो कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ जीरो को रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक वाले में हमने अल्फा बीटा निकालना सीखा है, हम मतलब जीरोस निकालने हमको आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने के और भी मेथड से किसी भी तरीके से फैक्टराइज करके जीरोस इक्वेट करके हम जीरोस निकालना सीखे हैं। तो हमको सिर्फ जीरोस क्वाड्रेटिक तक ही का निकालना था। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्यूबिक का जीरोस निकालना और बाई क्वाड्रेटिक का जीरोस नहीं निकालना है ना, वो सीखना नहीं है हमको, थोड़ा लेंदी होता है, वो हम लोग को पढ़ना है ग्रेजुएशन, वो भी ग्रेजुएशन में पढ़ना है, 11th 12th में नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो इनके जीरोस नहीं निकालने हैं, ठीक है, मतलब निकालने हैं, ऐसी बात नहीं निकालने हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे जीरोस निकालने पड़ेंगे। जैसे क्यूबिक के पास मैक्सिमम होते हैं 3 जीरो, क्यूबिक के पास मैक्सिमम होते हैं 3 जीरो होंगे, 3 में से कोई एक दे देगा या कोई 2 दे देगा। समझिएगा बात को, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, या तो एक जीरो देके बाकी के 2 निकालने को बोलेगा, या तो 2 जीरोस देके बाकी के 1 निकालने को बोलेगा।
समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, समझ के भी रखना है, तभी तो हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। आपको सारे के सारे जीरोस, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हमको 2 ही जीरोस होते थे और हमको दोनों ही निकालने पड़ते थे, यहाँ पे मैक्सिमम 3 होंगे और आपको तीनों नहीं निकालना पड़ेगा। बाई क्वाड्रेटिक में है ना मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, चारों नहीं निकालना पड़ेगा, 3 होंगे। क्यूबिक, अभी बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक में 3 मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, तो या तो एक देके बाकी 2 पूछेगा, बाकी 2 कौन कौन है बताइए। आपको एक पॉलिनोमियल देगा, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और उस पॉलिनोमियल के 3 जीरो में से कोई एक जीरो दे के बोलेगा बाकी 2 निकालिए। या फिर ये कर सकता है कि एक पॉलिनोमियल देके और 3 में से कोई 2 जीरोस दे देगा, अब बोलेगा बचा हुआ एक निकालिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे, है ना, क्यूबिक वाले में। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक वाले में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक वाले में 4 होते हैं जीरोस, तो इसमें क्या था, इसमें एक देके 2 पूछेगा या 2 देके 1 पूछेगा, लेकिन इसमें डेफिनेटली बाई क्वाड्रेटिक वाले में डेफिनेटली 2 जीरोस दे के ही पूछेगा आपसे, या तो 2 जीरोस दे देगा और बाकी का 2 पूछेगा, या तो 3 जीरोस देके, है ना, चौथा लास्ट वाला पूछेगा, 1 जीरो देके बाकी 3 नहीं पूछे जा रहा आपसे। समझ में आ रही बात ना? 1 जीरो को देने के बाद बाकी 3 आपसे नहीं पूछने जा रहा, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा, है ना। 4 जीरो में से, अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो 4 जीरो में से कोई 2 देगा और बाकी का 2 निकालना होगा, या फिर 3 जीरो दे सकता है और, है ना, एक जो बच जाएगा वो निकालना होगा। ऐसे इसमें और इसमें क्वेश्चन फ्रेम होंगे। समझ में आई बात ना? या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा, या फिर क्या होगा, तीनों जीरोस दे देगा, तीनों जीरोस दे देगा, बोलेगा बताइए, मतलब 3 नंबर देगा, तो 3 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप पूछे जाएगा कि बताओ वो 3 नंबर जीरोस है कि नहीं, या फिर 4 नंबर दे दी जाएंगे, बोलेगा 4 नंबर बताइए 4 नंबर वो जीरोस है कि नहीं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, नंबर दे के बोलेगा जीरो है कि नहीं बताइए। दूसरा 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 जीरो दे के बाकी जो निकालने बोलेगा, इस वाले में 1 देगा 2 निकालने के लिए बोलेगा, 2 देगा 1 निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, और इस वाले में 2 देगा 2 निकालने के लिए बोलेगा और 3 देगा और 1 निकालने के लिए बोलेगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हो गया। समझ आई बात ना? थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में जीरोस अल्फा बीटा गामा, यहाँ 3 होते हैं यहाँ 4 होते हैं, ये सब जीरोस या तो अलग अलग दे दे, सब जीरोस या तो अलग अलग दे दे, या फिर इस फॉर्मेट में दे दे। कैसा फॉर्मेट है, ये सम ऑफ जीरोस है, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस होते हैं तो सम ऑफ जीरोस है ये जीरोस का सम ही है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम, है ना। 2 जीरोस को एक बार लिया, गुना किया, जैसे अल्फा बीटा को लिया गुना कर लिया, बीटा गामा को लिया गुना कर लिया, अल्फा गामा को लिया गुना कर लिया, तो 2 जीरोस को पेयर बनाया, मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो में 3 जीरोस हमारे पास अवेलेबल है, तीनों के जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं सभी के पॉसिबल बना लिया, जैसे कि अल्फा का बीटा से बना लिया पेयर, अल्फा का गामा से बना लिया और फिर बीटा का गामा से बन जाएगा। तो जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सारे पेयर्स बना लिए, उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करके तब जोड़ा। कैसे पढ़ते इसको वर्ड में कैसे पढ़ते, इसको ऐसे लिखा होगा, है ना, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे बोले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 करके लीजिए, उनको गुणा करके या फिर आपस में जोड़ लीजिए, है ना, और ये देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दे देगा, प्रोडक्ट। या तो ऐसे दे देगा, ठीक है, या फिर अल्फा बीटा गामा अलग अलग दे तो ये सब तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा अलग अलग दे दिया, अलग अलग, तो ये सब तो निकाल ही देंगे, पुट करते जाएंगे, निकलते चला जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस 4 है, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सबको लिया, गुना किया, जोड़ दिया। ये भी सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, यहाँ पे देखो 3 लिया गया साथ में, सम ऑफ जीरोस टेकन, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, और यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो या तो ऐसे अलग अलग ऐसे दे देगा, सम ऑफ जीरोस सीधे एक बार दे देगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे दे देगा अलग एक बार में, या फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा अलग अलग देगा, अलग अलग भी देगा तो हम ये सब निकाल तो देंगे, इसको निकाल देंगे, है ना। और अगर ये सब दे देगा तो बोलेगा पॉइंट बताइए। थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसा होगा कि ये अल्फा बीटा गामा दे देगा या फिर ये सब दे देगा, ठीक है, और इससे बोलेगा बताइए पॉलिनोमियल कौन सा था वो निकालिए। जैसे यहाँ भी याद होगा, यहाँ पे भी पूछता था, आपके पास जीरोस दिया, या तो अल्फा बीटा अलग अलग दे दिया, या अल्फा बीटा का सम और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दे दिया, तो बोलता था जीरोस निकालिए, मतलब बोलता था कि निकालिए पॉलिनोमियल। कैसे निकालते थे फॉर्मूला याद होगा, px इज इक्वल टू, है ना, क्या होता था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर अलग अलग अल्फा और बीटा है तो कैसे पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, क्या है, k है, ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से करते थे। तो ऐसे भी यहां भी एक फॉर्मूला होगा और यहां भी एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला काफी लंबा होने जा रहा, इसलिए मैंने बताया कि इसको तुम खाली पकड़ कर रखो, समझ के रखो, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखो, है ना, यहां पे जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है तो नीचे में हमेशा ए है, नीचे में हमेशा है। ए का मतलब जो भी उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट भी हमेशा नीचे में आने वाला है। तो ध्यान से देखो, कुछ भी हम किए हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सब में देखो नीचे में ए दिख रहा है, नीचे में ए आपको दिख रहा है। ए मतलब सभी केस में, ए का मतलब सभी केस में जो मैक्सिमम पावर होगा उसका कोफिशिएंट, इस केस में जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट हमेशा बाई में रहेगा, है ना। ठीक है, साइन अल्टरनेटिव चलेगा, साइन अल्टरनेटिव, है ना। शुरुआत होगी माइनस से, माइनस प्लस, और आगे होते तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। तो यहां देखो, माइनस शुरू हुआ, ये प्लस में, फिर आ गया माइनस में, फिर आ गया प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक है, ऐसे याद रहेगा। याद देखो, शुरू माइनस, शुरू हमेशा होना है माइनस से, और अल्टरनेटिवली बढ़ जाओ, माइनस प्लस बढ़ जाओ, माइनस प्लस माइनस, आगे और होता तो फिर प्लस आता, आगे है ही इसमें। ठीक है, नीचे में ए रहेगा, साइन समझ में आ गया। ऊपर में क्या रहेगा, तो भाई देख लो, है ना, ऊपर में ए तो यूज हो गया, ए तो नीचे में आ गया, बस कौन सा क्या, बी और सी, है ना। तो पहले बी है तो ऊपर में बी, फिर सी है तो ऊपर में सी। ठीक है, इस वाले में ए तो यूज हो गया, ए तो यूज हो गया, साइन समझना जो क्या बचा, बी सी और डी, देखो बी सी और डी, क्लियर बात ना। वैसे इस वाले में ए तो यूज हो गया, नीचे में ए यूज हो गया, साइन भी कर लिए, क्या बच गया, बी सी डी और ई बच गया। तो बी सी डी और ई, इस तरीके से फॉर्मूला आप आसानी से, है ना, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। किसी ने बोला, है ना, लेकिन ये चेन याद है, चेन ऊपर नीचे कर दो तो फिर ये फॉर्मूला गड़ा जाएगा। चेन ऊपर नीचे नहीं करना, पहले सम ऑफ जीरोस, मतलब पहले एक एक करके जोड़ लिया, फिर दो दो लेके गुना करके जोड़ा, फिर तीन तीन लेके गुना करके जोड़ा, और फिर चार गुना करके जोड़ दिया। ऐसे याद रखो, है ना, और इस तरह से फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा। समझ में आई बात ना, क्लियर है। और फॉर्मूला फ्रेम हो जाने के बाद हम इन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस अब कर सकते हैं। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसा हो रहा है, कैसा कैसे ये सब फॉर्मूला बना। ठीक है, इसी से रिलेट करके मैंने तुमको सब बातें समझा दी, मैंने आपको सब सारी बातें समझा दी। ठीक है, अब मान लो अगर ये सभी है तो कैसे निकलेगा, है ना, नीचे जगह है कि नहीं, हाँ जगह है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये सब है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे इसका, हम px कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला था, बाद में ये था, है ना। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, साइन चलेगा अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे, है ना। तो माइनस फिर प्लस, और आगे आएगा तो माइनस, फिर आगे प्लस, ऐसे करके। ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को सेल्फ से यूज करते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ठीक है, k का k, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए। तो पहले ये वाला फॉर्मूला है, तो डाल दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्स का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, क्यूबिक की बात करें, एक्स क्यूब यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे यूज करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब इस पे आते हैं, तो इसको लिख लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, एक्स पे पावर 3 हो गया, एक्स पे पावर 2 हो गया, तो एक्स पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस, तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, अब क्या बच गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड आउट क्यूबिक इक्वेशन, है ना। अगर आपके पास जीरोस हैं पहले से, और बोला क्यूबिक इक्वेशन निकालिए, तो ये रहा फॉर्मूला, डाल दो। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे याद रहेंगी चीजें। अब मान लो इसका बनाना है, मैं इसका मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, अब मान लो इसका बनाना है, इसका निकालना है पॉइनोमियल बाई क्वाड्रेटिक का, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। मान लो बनाना है बाई क्वाड्रेटिक का, बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा, मैंने क्या बताया, कांस्टेंट के तो हमेशा बाहर रखना है ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तो सबसे पहला पावर 4 होगा कि x टू द पावर 4 होने वाला। अब साइन चलेगा अल्टरनेटिव, माइनस पहले लेंगे, फिर माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, और फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला है, कौन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक्स पे पावर 4 के बाद क्या आएगा, एक्स पे पावर 3 आएगा, माइनस है यहाँ पे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये फॉर्मूला यूज होगा। अगला फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये हो गया फॉर्मूला। एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 3, तो यहाँ पे कितना है, एक्स पे पावर 2 आ जाएगा।
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस। अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, x पे पावर 4 3 2, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, तो फिर आगे क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर लास्ट क्या फॉर्मूला बचा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये फॉर्मूला बन गया। ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से है ना, हम अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा हो, तीसरा तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम। आर्यस अग्रवाल में ये सब क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा जो मैं लास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आर्य शर्मा के बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके यूज हैं बहुत सारे। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, कभी कभी अब क्वेश्चन ये उठेगा है ना कि अगर हमको है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के, जैसे यहाँ पे टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसे करने को बोला, तो अगर हम कैसे करें कि कोई चीज छूटे नहीं। ठीक है, हमको बनाने हैं पेयर बनाने हैं, है ना, जैसे यहाँ पे है ना 2-2 के पेयर लेने हैं, तो हम ऐसा कोई तरीका बता दीजिए सर कि कोई चीज छूटे नहीं। तो बड़ा सिंपल तरीका है, किसी एक को फिक्स करो और उसको बाकी जितने हैं उसके साथ पेयरिंग शुरू कर दो। जैसे अल्फा का ले लिया बीटा के साथ, अल्फा का ले लिया गामा के साथ, अल्फा बीटा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा और अल्फा गामा ले लिया। ठीक है, जिसको फिक्स किया था उसके साथ बाकी का ले लिया, अब इसको भूल गए। ठीक है, अब दूसरे को फिक्स करो, ऐसे बढ़ना आगे ही है, हमेशा बढ़ना आगे है, पीछे नहीं करना है ना। इसको फिक्स किया, आगे वाले से पेयरिंग कर लिया, जितना भी आगे सबके साथ पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग करने के बाद उसको भूल गए, फिर अगले को फिक्स किया, इसके आगे जितना है आगे वाले से करना है पेयरिंग, तो बीटा क्या है? सिर्फ और सिर्फ गामा ही है, तो बीटा इंटू गामा। इसको भी कैंसिल किया, अब तो खाली गामा बच गया, गामा का कुछ है नहीं, इसका मतलब हो गया, जितने पॉसिबल पेयर थे है ना सब बन गए। ठीक है, अब 3 है तो अल्फा बीटा इंटू गामा ही बनेगा 3 के लिए, 3 के तो एक ही पेयर बनेगा। यहाँ देखो, किसी एक को फिक्स किया और आगे जो भी है सबके साथ पेयरिंग कर लिया, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। ठीक है, जैसे ही इसको फिक्स किया कर लिया, इसको भूल गए, है ना, फिर बीटा को फिक्स करते हैं, है ना, और आगे आगे ही बढ़ेंगे हमेशा, तो बीटा गामा और बीटा डेल्टा, है ना, बीटा गामा और बीटा डेल्टा, इसको ही भूल गए। फिर इसको फिक्स किया, गामा इंटू डेल्टा एक बन गया। ठीक है, खत्म। इसको फिक्स करेंगे, इसके आगे कोई है ही नहीं, है ना, तो मतलब 2-2 का पेयर बन गया। अब अगर 3-3 का बनाया, 3-3 का बनाया, 3-3 का, तो देखो वही वैसे काम करो, एक को फिक्स करो और आगे है ना बनाने 3 के पेयर है, तो एक को फिक्स किया तो हमको 2 ही लेने हैं, तो अल्फा को फिक्स करके या तो बीटा गामा लेंगे, है ना, या तो गामा डेल्टा लेंगे, या तो बीटा और डेल्टा लेंगे, है ना, बीटा गामा गामा डेल्टा या फिर बीटा डेल्टा। ठीक है, हटा दिया इसको, फिर बीटा को फिक्स करेंगे और आगे ही तो बढ़ना है, तो गामा और डेल्टा ही बचता है सर, इसके आगे तो सिर्फ गामा और डेल्टा ही है, 2 ही है और 2 ही पूछिए। इस तरीके से अगर हम लेंगे पेयर्स, है ना, बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो कोई चीज छूटेगा नहीं और हम आराम से फॉर्मूले को फ्रेम भी कर सकते हैं कभी भी, है ना। अगर एग्जाम बैठे हुए जरूरत पड़ गई तो हमको याद, अगर याद नहीं होगा तो हम फॉर्मूला से फ्रेम कर सकते हैं बना के। ठीक है, मैंने तरीका बताया है ना फॉर्मूले का। ठीक है, बाई में सबके हमेशा किसी भी सम प्रोडक्ट टेकन एट 2 एट टाइम, sum of product taken 2 at a time, product of zeros, sum of products of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 3 at a time and product of zeros। ठीक है, sum of zeros and product of zeros, किसी भी तरह के फॉर्मूले में हर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होगा, मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो सब बाई में रहेगा। शुरू होगा माइनस से, चलेगा अल्टरनेटिव, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चलेगा अल्टरनेटिव। और ऊपर में क्या हो, ऊपर में ए को तो पिक कर लिया तो बच गया बी सी डी, तो देखो ऊपर में बी सी और डी हो गया, इसमें बी को पिक कर लिया तो बी सी डी ई बचा, तो बी सी डी और ई हो गया। इस वाले में ए को फिक्स कर लिया तो क्या होता है, बी और सी बचा, तो बी और सी। कुछ इस तरीके से फॉर्मूले को हमने याद कर लिया। अब इन सभी जो 3 टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जाने हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, अब उन 3 टाइप पे अलग अलग से एक एक वीडियो पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फिर से बोल दूं वो 3 टाइप कैसा है। पहला टाइप क्या होगा कि 3 नंबर्स देके, जैसे क्यूबिक है 3 नंबर देगा, बाइक्वाड्रिक है 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर या 4 नंबर देके पूछेगा बताइए जीरोस है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है ना 3 में से कोई एक देगा, बाकी 2 निकालने के लिए बोलेगा, या कोई 2 देगा बाकी तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ 4 में कोई 2 देगा और बाकी 2 निकालने के लिए बोलेगा, या कोई 3 देगा और चौथा निकालने के लिए बोलेगा, है ना। बाइक्वाड्रेटिक में 1 देके और बाकी 3 निकालने के लिए नहीं बोलेगा। और थर्ड कि सारे जीरोस दे देगा, बोलेगा पॉलिनोमियल निकालिए, पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इन 3 टाइप क्वेश्चंस पे हम लोग अगले डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।